हेडिंग लिख ली सब लोगों ने, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। होता ही है कई बार, जैसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछूं साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता, तो तुम बोलोगे पता ही नहीं। ठीक है, नहीं पता बेटा, साइन स्क्वायर एक्स का नहीं पता, हमें साइन एक्स का पता है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। मैं बोलूँ साइन की पावर 3 साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, नहीं मालूम। समझ में आया? तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे पास ढेर सारी आइडेंटिटी हैं। मैं एक छोटा सा सवाल पूछूं, साइन एक्स इंटू कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कहोगे नहीं पता, कहोगे नहीं पता। ठीक, ऐसे नहीं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं भाई यूजिंग चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, सब कुछ लगा के, लेकिन इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, उनका यूज करके हम लोग करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो बेटा मैं पूछूं कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो नहीं बता पाओगे, लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या निकालोगे तुम बोलो, 1 + cos अपॉन 2, ऐसे कर लोगे ना। मतलब सीधी सीधी बात है, मैं तुमसे अगर पूछूं, ध्यान से सुनना, 1 + cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 × cos² थीटा/2, यही होता है। अगर यहाँ पे थीटा है तो स्क्वायरिंग में जाके थीटा कैसा हो जा रहा है, डिवाइड/2 हो जा रहा है। और अगर यहाँ पे जो भी एंगल है इधर लीनियर, लीनियर का मतलब है इसकी डिग्री 1 है ना बेटा, तो ये लीनियर में आके वो एंगल ×2 हो जा रहा है। और आसान तरीके से समझाऊं तो ऐसे समझो, मैं अगर पूछूं तुमसे 1 + cos 3 थीटा इक्वल टू क्या होगा बोलो, तो तुम बोलोगे 2 × cos²3 थीटा/2। ठीक है, अगर मैं पूछूं 1 + cos 8 थीटा किसके इक्वल होगा, 2 × cos²4 थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब मैं उल्टा पूछता हूं, cos²2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, तो तुम बोलोगे 1 + cos, गलत आंसर बेटा, 4 थीटा। स्क्वायर से जब लीनियर में जाते हैं, स्क्वायर से जब लीनियर में आते हैं तो एंगल डबल हो जाता है, ×2 हो जाता है, ×2 हो जाता है। फिर से सुनो, अगर मैं पूछूं, और डिवाइड/2 करना बहुत जरूरी, आगे सुनो, मैं बोलूं cos²3 थीटा किसके इक्वल, तो 1 + cos 6 थीटा/2 हो जाएगा। ठीक, सेम तरीके से हम एक और फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, 1 - cos थीटा, तो 1 - cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 × sin² थीटा/2। समझ में आया? तो एक काम करो, ये फॉर्मूले लिखो तो बेटा, इनका यूज करना लिख लो साइड में, फिर मैं और ढेर सारे फॉर्मूले लिखाऊंगा, अभी ढेर सारे फॉर्मूले लिखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले अगर याद रहेंगे ना तो क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, नहीं याद रहेंगे तो फंस जाओगे, बैठ जाओगे वहीं पे। सुनो बेटा, अच्छा ये तो लिखा, इसके बाद में दो चीजें हो गई। इसके बाद एक फॉर्मूला और मैंने पढ़ाया था 11th में, किसी बच्चे को याद हो, बड़ा आसान फॉर्मूला है बेटा, sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 × sin थीटा -4 sin³ थीटा। मैं कहीं, है ना, ये होता है ना फॉर्मूला। अच्छा, इसमें मजेदार बात ये है, अगर तुम्हारे पास sin³ थीटा का मैं इंटीग्रेशन पूछूं तो नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम इसकी जगह क्या लिख सकते हो, ये चीज पहले इधर माइनस में लाओ, फिर -4 से डिवाइड कर दो, चेंज कर सकते हो ना नॉर्मल लीनियर में। आगे सुनो बेटा, अगर साइन का कर लिया तो ऐसे ही cos 3 थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे, ये बनता है 4 cos³ थीटा -3 × cos थीटा। ये पहले सारे बच्चे 4 फॉर्मूले अच्छे से लिखो, तो इन 4 फॉर्मूले से हम लोग काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जल्दी लिखो, इसके बाद और लिखाएंगे। सुनो बेटा, ये फॉर्मूले भी लिख लो, अगर कहीं ऐसे साइन कॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 × sin A cos B होता है, sin A + B, sin A - B, ये सारे के सारे 11th के फॉर्मूले हैं, इतने लिखे। एक छोटा छोटा सवाल कर लेते हैं सब पे बेस्ड, ठीक है, तो समझ में आएगा चल के आ रहा जिंदगी में। सारे बच्चे पहला सवाल लिखेंगे, करो, डायरेक्ट सवाल है, इंटीग्रेट कर दो बेटा। अब देखो sin² x का ऐसे तो इंटीग्रेशन हमें पता नहीं, तो हमें फॉर्मूला ये वाला सोचो, 1 - cos थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, 2 × sin² थीटा/2 के इक्वल होता है, यही होता है। अगर मैं इस 2 को इधर लेके आऊंगा तो ये बन जाएगा 1 - cos थीटा/2 इक्वल टू sin² थीटा/2।
तुम्हारे पास में यहाँ पे बेटा साइन स्क्वायर एक्स दे रखा, अगर मैं इसमें चेंज करूंगा, अगर यहाँ एक्स होता तो यहाँ कितना हो जाता 2x, यहाँ 5 होता तो यहाँ कितना हो जाता 10x, अगर यहाँ 100 होता तो यहाँ हो जाता 200x, जो भी है। तो इस पूरे की जगह में फॉर्मूला ये वाला, मैं फॉर्मूला फिर लिख रहा हूँ बार बार नीचे, तो हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया और ये बन गया 1 माइनस कॉस, यहाँ x था तो ये 2x बन गया अपॉन टू इंटू डी एक्स। बेटा ये 1/2 तो इंटीग्रेशन के बिल्कुल बाहर कर दो, बचा 1 माइनस कॉस 2x। 1 माइनस कॉस 2x का हमें इंटीग्रेशन करना है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता x होता है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन होता है, तो साइन 2x, और x का कोफिशिएंट क्या है बेटा 2, इससे डिवाइड भी कर दो, और प्लस सी लिखना ना भूलें, ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, जल्दी करो। ऐसे ही अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स का दे दूं तब भी कर लोगे। चलो एक मैं तूफानी सवाल देता हूं, मैं दे रहा हूं इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का, करो तो, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का। मैं चेंज कर दूं बेटा, हटा दूं इसको, क्या तुम ये वाला कर लिया तुमने, हम तुम्हारे लिए वेट कर रहे थे, ये हो गया। क्यों, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, डिफरेंशिएशन माइनस होता है, इंटीग्रेशन प्लस ही रहता है, जैसा है वैसे ही रहता है। चलो मैं इसको हटा रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करो। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने तुमसे पूछा इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, कर लो बेटा, जल्दी करो। बहुत आसान था। ऐसे सोच सकते हो बेटा, तुम जो कर रहे हो ना बेटा वो भी सही है, बहुत लेंथी मेथड हो रहा है तुम्हारा, मैं गलत नहीं बोल रहा, वो भी सही है। मल्टीप्लाई करोगे आ ही जाएगा, फिर तुम्हें कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला और एक बार लगाना पड़ेगा या हो जाएगा उससे, ठीक है। लेकिन और आसान तरीका यहाँ देखो, यहाँ स्क्वायर में दे रखा है बेटा, मैं इसमें एक 2 के स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और एक 2 के स्क्वायर से बेटा डिवाइड कर रहा हूँ, दैट इज 4 से। ये है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बेटा ऊपर वाला क्या बन गया देखना ध्यान से, ऊपर वाला बन गया 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये 1/4 मैंने इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया। ये किस चीज का फॉर्मूला होता है, 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है बेटा साइन 2x का, साइन 2x का, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता माइनस का कॉस, और x का जो भी कोफिशिएंट है 2 कोफिशिएंट है ना, तो इससे डिवाइड और करेंगे। कहाँ स्क्वायर था बेटा, अरे यार स्क्वायर मैंने देखा ही नहीं, कोई नहीं, सुनो अभी पूरा बात खत्म नहीं हुई, अभी तो और मेहनत करनी है। ये बना साइन 2x का स्क्वायर है, ऐसे चल रहा है जिंदगी में, ठीक है। अब फिर से वही बवाल, ये क्या फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस पूरे की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ पहले, 1 माइनस कॉस थीटा होता है बेटा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला लगाने से मेरे पास बनेगा 1/4, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस, जो भी एंगल यहाँ होता है उससे डबल करना है, तो बेटा ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2x है तो ये 4x बन जाएगा, 4x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। तो ये 2 मिलके हो गए 1/8, 1 माइनस कॉस 4x इंटू डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता, 1 का इंटीग्रेशन बच्चा होता है x, और cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, और x का जो भी कोफिशिएंट होता है उसे डिवाइड भी तो करेंगे, तो डिवाइड और कर दो इससे, और ब्रैकेट लगाना ना भूले, प्लस में c लिख दो, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल था। तो हम लोग ऐसे फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ऐसे फॉर्मूले का यूज करके हम लोग ये इस टाइप के इंटीग्रेशन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, अब देखना बेटा डायरेक्ट तो कर नहीं पा रहे हो, ये दे रखा साइन 4x, ये दे रखा cos 3x। मैंने एक फार्मूला बताया था तुम लोगों को, फार्मूला ये था
अगर कहीं लिखा है 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस ए, किस कॉस बी जो भी है, ये किसके इक्वल होता है बेटा? ये होता है साइन ए प्लस बी, आगे बोलो बेटा, प्लस साइन ए माइनस बी के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना था, तो इसमें एक 2 की कमी लग रही है ना? तो एक 2 से मल्टीप्लाई, एक 2 से डिवाइड कर लेंगे पहले। तो एक 2 से मैंने डिवाइड कर लिया, तो ये बनेगा 2 टाइम्स साइन 4x इंटू कॉस 3x इंटू डी एक्स। अब लगा दो फॉर्मूला। जैसे ही फॉर्मूला इसमें लगाएंगे बेटा, तो ये बन जाएगा ब्रैकेट, इंटीग्रेशन बनेगा साइन ए प्लस बी, तो 4x प्लस 3x प्लस साइन ए माइनस बी, तो 4x माइनस 3x इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स। इसको और ज़्यादा सॉल्व करोगे तो ये 7x बन जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये x बन जाएगा। साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? ये हो जाएगा माइनस कॉस 7x अपॉन 7, और इसका क्या होगा? माइनस का कॉस x, और प्लस में c लिख दो। ज़्यादा मन कर रहा हो तो माइनस कॉमन ले लो, तो -1/2, और अंदर बचेगा कॉस 7x अपॉन 7 प्लस कॉस x। एलसीएम वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल अच्छा लग रहा है सवाल, ठीक है। ये फाइनल आंसर हो गया। तो देखो सीधी सीधी बात हम लोगों ने ये समझी है कि हमारे पास में आइडेंटिटी का यूज़ करना है, उससे हमें इंटीग्रेट करना है। क्यूब दे रखा, कुछ दे रखा है, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हाँ बेटा, क्यों किया बताओ? 2 मतलब यहाँ पे ये, जब तक 2 टाइम्स साइन इज कॉस भी, ये इस, तो अब थोड़ा नहीं याद रहेगा कितना 50 चीज़ें। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल। अब साइन क्यूब इसका तो डायरेक्ट नहीं होगा, तो मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था ना बेटा, कौन सा वाला लिखाया था? एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने, 3 थीटा वाला। साइन 3 थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 3 टाइम्स साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये होता है ना, तो यहाँ से क्यूब की टर्म निकालेंगे, तो मैं इसी को लेफ्ट में ले आ रहा हूँ। तो ये बन गया 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 3 टाइम्स साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। अच्छा, ये 4 मल्टीप्लाई कर रहे हो, उधर जाके डिवाइड करेंगे। 3 टाइम्स साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा और डिवाइड बाई 4 हो जाएंगे। तो सीधी सीधी बात ये है, अब जब तुमने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया, सारा लीनियर में हो गया। लीनियर का मतलब पावर 1 बन गई, उसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हो। तो इस पूरे को बच्चा चेंज कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 ऐसे ही लिख दो, बाहर कर दो, और ये लिख दो 3 टाइम्स साइन थीटा। ये कितना था? x है, माइनस साइन 3x dx। इसका इंटीग्रेशन कर दो, डायरेक्ट सवाल है, कर भी लिया होगा बच्चों ने। इसका इंटीग्रेशन हो गया 3 टाइम्स, साइन का इंटीग्रेशन होता माइनस का कॉस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, साइन का कॉस हो गया, और x का कोपिशेंट 3 है, उससे हम डिवाइड भी करते हैं, प्लस सी लिख दो, ये आंसर हो गया। ठीक है, ज़्यादा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़े। सवाल दे रखा कॉस की पावर 4x dx, कैसे करोगे? अब तुम फॉर्मूला ढूंढोगे, मिलेगा ही नहीं, कोई फॉर्मूला ही नहीं है। फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये तो पता ही है, इसको बेटा ऐसे तो लिख ही सकते हो ना, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, 2 बार तो लिख ही सकते हो। अच्छा, 2 बार लिख दिया तो पहले वाले में अलग फॉर्मूला लगा दो, दूसरे में अलग। और फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? यही लगाओगे बेटा, 1 प्लस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो स्क्वायर से जब हम लीनियर में जाएंगे तो एंगल डबल हो जाता है ना बेटा। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे इसको इंटीग्रेशन ऑफ, ये 2 और आ जाएगा, ये 2, सॉरी ये 2 इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस कॉस एक्स का 2x बन जाएगा डिवाइड बाई 2। ये मैंने पहले की जगह लिखा, ऐसे ही सेम चीज़ बेटा मैं दूसरे की जगह लिख दूंगा। अच्छा, ये तो 2 बार हो गई, तो इसका होल स्क्वायर कर दे रहे, ख़त्म कर रहे हैं बवाल। 2 बार हो गई ना, तो इसका होल स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो 2 और 2 4 बन गया, मैंने बाहर कर दिया, और अंदर जो था इसको मैंने 2 बार था तो मैंने होल स्क्वायर लिख दिया।
होल स्क्वायर लिखने के बाद में यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू डी एक्स। अभी भी यार इंटीग्रेशन देखो, वन का कर सकते हो, इसका कर सकते हो, इसका नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगाओ, लगा दो इसमें, इसमें फिर से फॉर्मूला लगा दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/4, ये बचेगा 1 प्लस, इस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 4x बन जाएगा बेटा, 4x/2 और प्लस 2 टाइम्स कॉस 2x इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स। 1/4 ऐसे ही रहेगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, अच्छा 1 का इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखना x, ये 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 का या 1/2 में कॉमन ले ले रहा हूं एक तरीके से, तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, cos का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस नहीं होता है cos का बेटा, प्लस होता है, और डिवाइड बाई 4, और इसका इंटीग्रेशन हो गया 2 टाइम्स साइन 2x डिवाइड बाई 2 और प्लस सी और लिख दो, ये 2 से 2 कैंसिल, चाहो तो एलसीएम ले लो, तो फाइनल आंसर बनेगा 1/4, यहाँ एलसीएम अंदर अंदर ले रहा हूं मैं, x प्लस ये बन जाएगा 1/2, अंदर एलसीएम ले लिया तो ये बन गया 4x प्लस साइन 4x/4 और प्लस साइन 2x और प्लस में c चल रहा है। ये जो 1/4 है ये पूरे में इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है, पूरे में क्या, ये तो आई थिंक पूरे में ही कर रहा है, सब में ही कर रहा है बेटा, मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, ठीक है, ये सब में ही कर रहा है। और ज़्यादा करना चाहोगे ना सॉल्व, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, x/4, ये 4 और 4 हो गया 8, 32 बन गया, तो 4x/32 प्लस साइन 4x/32 प्लस साइन 2x/4 प्लस सी, ये फाइनल आंसर हो गया। ज़्यादा मन करे तो इससे ये काट दो, ठीक है, ये फाइनल आंसर बना x/4 प्लस x/8। एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करना चाहो तो कर लेना, ठीक है, कर लो। मतलब हमें इसमें बस ये सीखना था कि अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो हमें इंटरनेशनल फार्मूला लगा के सॉल्व करना।